देखो वुमेन का प्रोटेक्शन तो ख़त्म हो गया, वुमेन मूवमेंट हो गया, देख लिए क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए, कैसे हैं वो लोग, उन लोग कंडीशन देख लिया। अब देखते हैं कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसे करके डिग्रेड हो रहा है। पता है ना सबको कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। किसी को लगता है कि नहीं एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा और अच्छा होते जा रहा है, ख़राब होते जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब डिग्रेड होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते जा रहा है एनवायरनमेंट, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो द नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी लेजिटिमेटली डिस्क्राइब्ड एज द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन काइंड। एनवायरनमेंट जो ख़राब हो रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री के लिए ख़राब हो रहा है, ये एक स्टेट के लिए ख़राब हो रहा है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए ख़राब हो रहा है। वर्ल्ड में जितने कंट्रीज़ हैं ना, या जितने ह्यूमन बींग हैं, सबके लिए ख़राब हो रहा है, ठीक है। सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ रहा है। तो जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है ना एनवायरमेंट पोल्यूशन को लेकर के, तो सबको इसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, होल ह्यूमन काइंड को। तो it currently commands primary importance among all nations which have been individually and collectively working for the protection of environment। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, करना क्या चाहिए आदमी लोग को कि जितने भी नेशंस हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, सबको एक साथ मिल करके कलेक्टिवली एफर्ट करना चाहिए कि नहीं कैसे हम लोग को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम तो सबके लिए है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब वो कंट्री के लिए प्रॉब्लम है या वो स्टेट के लिए प्रॉब्लम है, जितने भी कंट्रीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में सबको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, तो सबको साथ मिल करके ही आना पड़ेगा ना। देखो द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ नाउ गेन्ड रिकॉग्निशन एज द कॉमन कंसर्न ऑफ ऑल द सिविलाइज्ड पीपल। सबको मालूम है कि अगर मिल के नहीं करेंगे, मिल के काम नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। किसी एक का बस का बात नहीं है, किसी एक कंट्री का बस का बात नहीं है, सबको एक साथ मिल करके ग्लोबल लेवल पे काम करना पड़ेगा, कलेक्टिव एफर्ट लगा करके, ठीक है। द डिटेरियोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू अनप्रिंसिपल्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे बड़ा रीज़न क्या लगता है, क्या होगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, कि सबसे ज़्यादा अनप्रिंसिपल्ड यूज़ मतलब एक्सेसिव यूज़ होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे वर्ल्ड में, उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स। ओके, देखे हो ना कि मतलब अगर तेल कहीं से निकाल रहे हैं या कुछ मतलब मिनरल्स वगैरह निकाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएंगे। कहीं पे जंगल काट दे रहे हैं, कहीं पे मतलब बहुत ज़्यादा आपका फिशरीज़ का मतलब या मराइन का जो बिज़नेस वगैरह होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करने लग जा रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जो वेस्ट निकलता है, देखे हो ना, वो डायरेक्टली पानी वगैरह में छोड़ दे रहे हैं, तो मराइन एनिमल्स वैसे ही मर जा रहे हैं, वहाँ का ज़मीन वगैरह भी ख़राब हो जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारा मतलब कंडीशंस है जिसकी वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, है ना, रिड्यूस ऑफ हार्मफुल गैसेस। देखो ये सब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन अगर लिमिट में हो ना, तो एनवायरनमेंट को उतना नुकसान नहीं होगा, है ना। अगर अनलिमिटेड करने लग जाएं कि हर जगह पेड़ काट करके अगर फैक्ट्री बनाना है, इंडस्ट्री लगाना है, घर बनाना है, रोड बनाना है, हर जगह काटने लग जाएंगे, तो पेड़ काटने का सबको मालूम है ना वो साइकिल। देखो कि अगर पेड़ काट दिए वहाँ पे, तो वहाँ का सॉइल प्रॉब्लम होगा, सॉइल इरोजन होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन कम निकलेगा, वहाँ पे रेन कम होगा, वहाँ पे मतलब जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं वो लोग मर जाएंगे। तो ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है, नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये सब हटा देंगे, सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब पे अगर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा ही, नेचुरली होगा, है ना। तो ये सब को थोड़ा लिमिट में करना चाहिए आदमी को, बट लिमिट में नहीं करते, अनलिमिटेड करते हैं वो लोग, एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। देखो एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, लैंड एक ही बात है। तो ये तीनों पॉल्यूट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का वजह से बहुत मतलब ख़राब हम लोग का हालत हो गया है। ओके, पॉवर्टी, पुअर हाउसिंग, बैड पब्लिक हेल्थ, ये सब भी एक रीज़न है जिसके वजह से एनवायरनमेंट और ज़्यादा डिग्रेड हो जा रहा है। पॉवर्टी, अगर आदमी के पास मतलब ठीक से खाना पीने का व्यवस्था नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो वो तो करेगा ही ना यार, काम सब तो करेंगे ही जा कर के। अगर यहाँ पे देखो पॉपुलेशन इतना एरिया है, और यहाँ पे पॉपुलेशन अगर इतना है और इतना जगह में ही ये लोग को काम करना है, तो ये सबको इतना सफिशिएंट मतलब मिल पाएगा क्या खाना? किसी को मतलब इतना चाहिए, किसी को 3 टाइम का खाना, सबको 3 टाइम का खाना चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, कुछ मतलब बहुत सबका अलग अलग ज़रूरत होता है ना। तो इतना सबका ज़रूरत पूरा हो पाएगा क्या?
तो इतना जो बचा हुआ रहता है जगह, जंगल वगैरह जो ग्रीनरी बचा हुआ रहता है, तो इन लोग फिर धीरे धीरे इधर बढ़ने लग जाते हैं। इसको काट करके यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, फिर इसको काट के यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, इसको काट के यहाँ पे हाईवे बना देंगे, है ना। तो जैसे ऐसे करके पॉपुलेशन बढ़ता है और ह्यूमन नीड्स बढ़ता है, वैसे वैसे एनवायरनमेंट को वो लोग ज़्यादा डिग्रेड करने लग जाते हैं। तो पॉवर्टी एक मेन बड़ा रीज़न है, मेन तो नहीं बहुत बड़ा रीज़न है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर के। अगर पॉवर्टी नहीं होगा तो इंसान को एनवायरनमेंट को डायरेक्ट डैमेज करना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा डैमेज करना, ठीक है। पर्टिकुलरली कहाँ देखा जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल इंडिया, पता है ना कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अभी हम लोग अभी डेवलपमेंट के स्टेज में है, डेवलप कंट्री नहीं है इंडिया। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा देखा जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पॉवर्टी लेवल थोड़ा हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन। तो वहाँ पे लोग मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर ध्यान देते हैं, ज़्यादा वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर, अर्बनाइजेशन की ओर। अभी अगर न्यूज़ कोई सुना होगा तो उन लोगों को पता होगा कि एनवायरनमेंट असेसमेंट इम्पैक्ट, ओके, सॉरी एनवायरनमेंट असेसमेंट नहीं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ओके। ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सिंपल भाषा में समझ लो कि कोई भी एक फैक्ट्री लगाना होगा तो पहले जाकर गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट को क्या क्या लॉस हो रहा है। अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई हुआ कि नहीं ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है या लॉस का आप कंपनसेशन दे रहे हो, तब जाकर गवर्नमेंट अलाउ करता है वहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए। बट वो लॉ को बहुत ज़्यादा मतलब डाइल्यूट कर दिया गया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, और इसके वजह से फिर से और ज़्यादा एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होगा, और ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। तो अब यहाँ का गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस दे रहा है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। सिंपल सा मतलब साइकिल ही है। देखो पॉवर्टी होगा तो वहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इन्वॉल्व द अटेम्प्ट टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, पर्टिकुलरली ग्लोबल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब सबको पता ही है कि प्रोटेक्शन मतलब क्या करना है, प्रिवेंट पॉल्यूशन करना है, ग्लोबल हो, जब भी हम लोग प्रिवेंट पॉल्यूशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का बात करेंगे ना, ऐसा मत सोचना कि कोई इंडिया मतलब कोई एक कंट्री का या कोई एक स्टेट का बात कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं कि मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे हम लोग को मिल करके एक साथ काम करना पड़ेगा। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने लोग हैं सबको मिल करके एक साथ काम करना पड़ेगा, हर कंट्री के गवर्नमेंट को, ठीक है। आगे जी बात जितना भी पढ़ेंगे, स्टेट पढ़ेंगे या गवर्नमेंट पढ़ेंगे, तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड को मिल कर काम करना पड़ेगा, सिर्फ एक का बस का बात नहीं रहता ये। तो हर एक कंट्री, जितने कंट्रीज़ है, अपने अपने लेवल पे क्या क्या काम कर रहे हैं वो देखना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो, द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन्वॉल्व द अटेम्प्ट टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, ओके, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये दो चीज़ को प्रिवेंट करना है हम लोग को, अगर एनवायरनमेंट को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। वन ऑफ द एक्सेप्टेड रूल ऑफ द सिविलाइज्ड living demand that no state should act in a manner or permit the use of its territory in a way as can be injurious to other state। देखो मतलब कोई एक कंट्री को ऐसा मतलब रूल या कानून नहीं बनाना चाहिए कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है या वहाँ पे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो इसके प्रोसेस के वजह से उसके पड़ोसी देश को कोई प्रॉब्लम हो, उसके पड़ोसी कंट्री को, नेबरिंग कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ तो ये अपना डेवलपमेंट के लिए काम करेगा तो इसको सफ़र करना पड़ेगा, है ना। दिस रूल इज टेकन टू मीन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स एज द रूल विच कंपल्स एवरी नेशन नॉट टू एक्ट इन ए वे एज कैन कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन। ये रूल सबको फॉलो करना चाहिए, ओके, जितने भी कंट्रीज है सबको फॉलो करना चाहिए। बट कोई आज फॉलो कर रहा है क्या? उतना सीरियसली नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब कोई डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, सबको आगे बढ़ना, सबको डेवलपमेंट करना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है सबको, ठीक है। इनफैक्ट इट वॉज इन 1960 द ह्यूमन काइंड become conscious of the need to adopt a convention on human environment. On 3rd December 1968 UN General Assembly passed a resolution favoring an international conference on human environment। देखो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओके। 1960 में ये सामने आ गया था, जिसको लेकर के एक कन्वेंशन बनाया गया, एक रूल बनाया गया ह्यूमन एनवायरनमेंट बोल करके, ठीक है। 1968 में एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किया गया। कौन किया? यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लीडर्स को मिला करके एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किए वो, कि सबको आओ वहाँ पे बैठ करके बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है एनवायरनमेंट में और उनको कैसे करके सॉल्व करना है, उसको बोला गया ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है।